यशवा बाब 22। उस वक्त यशवा ने रूबनियों और जदियों और मनस्सी के आधे कबीला को बुलाकर उनसे कहा कि सब कुछ जो खुदावंद के बंदा मूसा ने तुमको फरमाया तुमने माना, और जो कुछ मैंने तुमको हुक्म दिया उसमें तुमने मेरी बात मानी। तुमने अपने भाइयों को इस मुद्दत में आज के दिन तक नहीं छोड़ा, बल्कि खुदावंद अपने खुदा के हुक्म की ताकीद पर अमल किया। और अब खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे भाइयों को जैसा उसने उनसे कहा था आराम बख्शा है। सो तुम अब लौटकर अपने अपने डेरे को अपनी मिरासी सरजमीन में जो खुदावंद के बंदा मूसा ने यरदन के उस पार तुमको दी है चले जाओ। फ़क्त उस फरमान और शरह पर अमल करने की निहायत एहतियात रखना जिसका हुक्म खुदावंद के बंदा मूसा ने तुमको दिया कि तुम खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और उसकी सब राहों पर चलो और उसके हुक्मों को मानो और उससे लिपटे रहो और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो। और यशवा ने बरकत देकर उनको रुखसत किया और वो अपने अपने डेरे को चले गए। मनस्सी के आधे कबीला को तो मूसा ने बसन में मिरास दी थी, लेकिन उसके दूसरे आधे को यशवा ने उनके भाइयों के दरमियान यरदन के इस पार मगरिब की तरफ हिस्सा दिया। और जब यशवा ने उनको रुखसत किया कि अपने अपने डेरे को जाएं, तो उनको भी बरकत देकर उनसे कहा कि बड़ी दौलत और बहुत से चौपाए और चांदी और सोना और पीतल और लोहा और बहुत सी पोशाक लेकर तुम अपने अपने डेरे को लौटो और अपने दुश्मनों के माले गनीमत को अपने भाइयों के साथ बांट लो। तब बनी रूबन और बनी जद और मनस्सी का आधा कबीला लौटे और वो बनी इसराइल के पास से सेला से जो मुल्क कनान में है रवाना हुए, ताकि वो अपने मिरासी मुल्क जिलाद को लौट जाएं, जिसके मालिक वो खुदाम के उस हुक्म के मुताबिक हुए थे जो उसने मूसा की मार्फत दिया था। और जब वो यरदन के पास के उस मकाम में पहुँचे जो मुल्क कनान में है, तो बनी रूबन और बनी जद और मनस्सी के आधे कबीला ने वहाँ यरदन के पास एक मस्बा जो देखने में बड़ा मस्बा था बनाया। और बनी इसराइल के सुनने में आया कि देखो, बनी रूबन और बनी जद और मनस्सी के आधे कबीला ने मुल्क कनान के सामने यरदन के गिर्द के मकाम में उस रुख पर जो बनी इसराइल का है एक मस्बा बनाया है। जब बनी इसराइल ने यह सुना तो बनी इसराइल की सारी जमायत सेला में फराहम हुई ताकि उन पर चढ़ जाए और लड़े। और बनी इसराइल ने अलीसर काहिन के बेटे फिनहास को बनी रूबन और बनी जद और मनस्सी के आधे कबीला के पास जो मुल्क जिलाद में थे भेजा। और बनी इसराइल के कबीलों से हर एक के आबाई ख़ानदान से एक अमीर के हिसाब से 10 अमीर उसके साथ किए। उनमें से हर 1000 दर 1000 इसराइलियों में अपने आबाई ख़ानदान का सरदार था। सो वो बनी रूबन और बनी जद और मनस्सी के आधे कबीला के पास मुल्क जिलाद में आए और उनसे कहा कि खुदावंद की सारी जमायत ये कहती है कि तुमने इसराइल के खुदा से ये क्या सरकशी की कि आज के दिन खुदावंद की पैरवी से बरगश्ता होकर अपने लिए एक मस्बा बनाया, और आज के दिन तुम खुदावंद से बागी हो गए। क्या हमारे लिए फगूर की बदकारी कुछ कम थी जिससे हम आज के दिन तक पाक नहीं हुए? अगरचा खुदावंद की जमायत में वबा भी आई कि तुम आज के दिन खुदावंद की पैरवी से बरगश्ता होते हो, और चूंकि तुम आज खुदावंद से बागी होते हो, इसलिए कल ये होगा कि इसराइल की सारी जमायत पर उसका कहर नाजिल होगा। और अगर तुम्हारा मिरासी मुल्क नापाक है तो तुम खुदावंद के मिरासी मुल्क में पार आ जाओ जहाँ खुदावंद का मस्कन है, और हमारे दरमियान मिरास लो। लेकिन खुदावंद हमारे खुदा के मस्बा के सिवा अपने लिए कोई और मस्बा बनाकर ना तो खुदावंद से बागी हो और ना हमसे बगावत करो। क्या ज़ारा के बेटे अक्कन की खयानत के सबब से जो उसने मखसूस की हुई चीज़ में की इसराइल की सारी जमायत पर गज़ब नाजिल ना हुआ? वो शख्स अकेला ही अपनी बदकारी में हलाक नहीं हुआ। तब बनी रूबन और बनी जद और मनस्सी के आधे कबीला ने 1000 दर 1000 इसराइलियों के सरदारों को जवाब दिया कि खुदावंद खुदाओं का खुदा, खुदावंद खुदाओं का खुदा जानता है, और इसराइली भी जान लेंगे। अगर इसमें बगावत या खुदावंद की मुखालफत है तो तू हमको आज जीता ना छोड़। अगर हमने आज के दिन इसलिए ये मस्बा बनाया हो कि खुदावंद से बरगश्ता हो जाएं, या उस पर सौख्तनी कुर्बानी या नज़र की कुर्बानी
या सलामती के ज़बीहे चढ़ाएं तो खुदावंद ही इसका हिसाब ले, बल्कि हमने इस ख्याल और गर्ज से ये किया कि कहीं आइंदा ज़माना में तुम्हारी औलाद हमारी औलाद से ये ना कहने लगे कि तुमको खुदावंद इसराइल के खुदा से क्या लेना है, क्योंकि खुदावंद ने तो हमारे और तुम्हारे दरमियान ए बनी रूबन और बनी जद यरदन को हद ठहराया है, सो खुदावंद में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। यूँ तुम्हारी औलाद हमारी औलाद से खुदावंद का खौफ छुड़ा देगी। इसलिए हमने कहा कि आओ हम अपने लिए एक मस्बा बनाना शुरू करें जो ना सौख्तनी कुर्बानी के लिए हो और ना ज़बीहा के लिए, बल्कि वो हमारे और तुम्हारे और हमारे बाद हमारी नस्लों के दरमियान गवाह ठहरे, ताकि हम खुदावंद के हुजूर उसकी इबादत अपनी सौख्तनी कुर्बानियों और अपने ज़बीहों और सलामती के हदियों से करें, और आइंदा ज़माना में तुम्हारी औलाद हमारी औलाद से कहने ना पाए कि खुदावंद में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। इसलिए हमने कहा कि जब वो हमसे या हमारी औलाद से आइंदा ज़माना में यूँ कहेंगे तो हम उनको जवाब देंगे कि देखो खुदावंद के मस्बा का नमूना जिसे हमारे बाप दादा ने बनाया, ये ना सौख्तनी कुर्बानी के लिए है ना ज़बीहा के लिए, बल्कि ये हमारे और तुम्हारे दरमियान गवाह है। खुदा ना करे कि हम खुदावंद से बागी हों और आज खुदावंद की पैरवी से बरगश्ता होकर खुदावंद अपने खुदा के मस्बा के सिवा जो उसके खैमा के सामने है सौख्तनी कुर्बानी और नज़र की कुर्बानी और ज़बीहा के लिए कोई मस्बा बनाए। जब फिनहास काहिन और जमायत के अमीरों यानी 1000 दर 1000 इसराइलियों के सरदारों ने जो उसके साथ आए थे ये बातें सुनी जो बनी रूबन और बनी जद और बनी मनस्सी ने कहीं, तो वो बहुत खुश हुए। तब अलेसर के बेटे फिनहास काहिन ने बनी रूबन और बनी जद और बनी मनस्सी से कहा, आज हमने जान लिया कि खुदावंद हमारे दरमियान है, क्योंकि तुमसे खुदावंद की ये खता नहीं हुई, सो तुमने बनी इसराइल को खुदावंद के हाथ से छुड़ा लिया है। और अलेसर काहिन का बेटा फिनहास और वो सरदार जिलाद से बनी रूबन और बनी जद के पास से मुल्क कनान में बनी इसराइल के पास लौट आए और उनको ये माजरा सुनाया। तब बनी इसराइल इस बात से खुश हुए और बनी इसराइल ने खुदा की हम्द की और फिर जंग के लिए उन पर चढ़ाई करने और उस मुल्क को तबाह करने का नाम ना लिया जिसमें बनी रूबन और बनी जद रहते थे। तब बनी रूबन और बनी जद ने उस मस्बा का नाम ईदिया कहकर रखा कि वो हमारे दरमियान गवाह है कि यहोवा खुदा है। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।